बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे। बीबीएसओ मेथड के थ्रू आज गोल्ड में क्या रिजल्ट रहा है ये हम देख लेते हैं। सुबह जो है वो तकरीबन अगर हम देखते हैं 13 तारीख यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से मार्केट ओपन हुई है गोल्ड की। और उसके बाद पहली ट्रेड जो आपकी बनी है वो ये आपको नज़र आ रही है, ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था यहाँ पे। तो ये यहाँ ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट पे आपको रीटेस्ट की कंफर्मेशन नहीं चाहिए होती है जब ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो आपको आसानी से यहाँ पे 1:2.5 का टारगेट, 1:3 का टारगेट मिल गया। एक अच्छी ट्रेड आपको यहाँ से एक यहाँ तक मिली। लेकिन आपने अपना 1% टारगेट कंप्लीट करना होता है पहली ट्रेड से ही, तो वो यहाँ कहीं आपका टारगेट पूरा हो गया होगा। अब आप सारा दिन फ्री थे, ट्रेड करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। एनी हाउ दूसरी ये ट्रेड बनी, ऑर्डर ब्लॉक पे ही बनी। ये ट्रेड भी ब्रेकआउट हुआ, हल्का सा रीटेस्ट है। रीटेस्ट की तो खैर ज़रूरत भी नहीं होती। अगर यहाँ से भी आपने ट्रेड ली, जब भी ऑर्डर ब्लॉक होगा तो रीटेस्ट नहीं चाहिए हमें, ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा तो रीटेस्ट होना चाहिए। अब वो ऑर्डर ब्लॉक चाहे M1 में हो, M5 में हो, M15 में हो, M30 में हो, किसी भी टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक आ रहा हो, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, ये रन टाइम पे ही आपको नज़र आ रहे होते, करंट टाइम पे बैक टेस्टिंग में नज़र नहीं आते ये। बहरहाल आपने खुद ही बहरहाल देखा होगा इसको कि ऑर्डर ब्लॉक क्या मौजूद था। तो ब्रेकआउट हुआ और आपने यहाँ से ट्रेड ली, तो ये एक 1:10 रेशो की जो है वो ये एक ट्रेड गोल्ड में यहाँ पे बनी। उसके बाद आपका टारगेट तो पहली ट्रेड से दूसरी ट्रेड से ही अच्छा खासा पूरा हो गया। फिर एक तीसरी ट्रेड बनी यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ ब्रेकआउट। रीटेस्ट पे आप ट्रेड में गए, ये ट्रेड जो है वो आपकी पॉजिटिव हुई, लेकिन इसको मैं स्टॉप लॉस में कंसिडर करूँगा क्योंकि पॉजिटिव तो हुई है लेकिन 1:1 का टारगेट नहीं दिया इसने आपको, तो ये स्टॉप लॉस में डालेंगे हम ट्रेड। हमें ये नहीं देखना ट्रेड पॉजिटिव हुई है, प्रॉफिट दे के गई है, कम से कम 1:1 तो पूरा करे ना। इसके बाद फिर ये एक ट्रेड बनी यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हुआ, ऑलमोस्ट रीटेस्ट है, आपको 1:2 का टारगेट इस ट्रेड में मिल गया। उसके बाद फिर ये एक ट्रेड बनी है यहाँ पे, ये देखिए कैंडल बनी हुई है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट पे अब यहाँ ट्रेड में गए, आपको 1:2 का टारगेट मिला बहुत आसानी से। अभी आपको छोटी ट्रेड्स नज़र आ रही हैं तो मैंने स्क्रीन को छोटा किया हुआ है। अगर इसके पॉइंट्स आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 276 पॉइंट्स की, 277 पॉइंट्स की ये ट्रेड है। 277 पॉइंट्स का मतलब गोल्ड में ये हुआ कि अगर आप 0.01 की लॉट से गए $100 के अकाउंट पर, तो 2.77% आपका प्रॉफिट बना, $2.77 आपके बने। अब अगर डेली मान लें कोई $2 भी कमा रहा है तो वो $44 महीने के कमाएगा, तो 2 महीने में तो अकाउंट उसका डबल ही हो गया फिर इस तरह से। तो इसलिए हम मना करते हैं 2% प्रॉफिट पे ना जाएं, 1% प्रॉफिट बस बहुत होता है, इसी से आपकी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद फिर ये एक ट्रेड यहाँ पे बनी है, देखिए ये इसके नीचे कोई कैंडल नहीं है, खाली विक है। ये यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट पे आप ट्रेड में गए, यहाँ आपका स्टॉप लॉस था। अब ये ट्रेड ना अच्छी खासी पॉजिटिव हुई है। अगर इसके पॉइंट्स हम देखते हैं, यहाँ से आपने ट्रेड ली तो ये बन रहे हैं टोटल 99 पॉइंट्स, यानी $1 का प्रॉफिट बन रहा है 0.01 पर। स्टैंडर्ड लॉट पे $100 का प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन क्योंकि ये 1:1 को इसने पूरा नहीं किया, यहाँ जाती तो हम बोलते पूरा किया है, तो इसको भी मैं स्टॉप लॉस में ही डालूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं देख रहा कि ट्रेड ने प्रॉफिट कितना ज़्यादा दिया, मैं ये देख रहा हूँ कि 1:1 पूरा किया या नहीं किया। इसके बाद फिर यहाँ पे ये एक ट्रेड बनी है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ है, और ये आपको आसानी से इसने 1:1.5 का टारगेट दे दिया। पॉइंट्स अगर इसमें आप देखेंगे तो कितने पॉइंट्स बने, 305, 305 पॉइंट की ये ट्रेड है माशाल्लाह से। 305 पॉइंट का मतलब ये हुआ कि अगर स्टैंडर्ड लॉट आपने लगाई है तो $305 का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने सबसे छोटी लॉट लगाई है $100 के अकाउंट पे 0.01 की, तब भी $3 का आपका प्रॉफिट हुआ। $100 पे $3 मतलब 3%। तो 1% फिर अब आप खुद सोचें डेली का कमाना आपके लिए कितना ज़्यादा आसान हो गया। और सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत बात है वो ये है कि अगर आप गलत भी हो जाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत छोटा है, तो आपका अकाउंट कभी भी वॉश नहीं होगा। यानी सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका अकाउंट वॉश हो जाए, कोई बड़ा नुकसान हो जाए।
उस चीज़ से तो आपकी जान छूट चुकी है यहाँ पे। तो बहरहाल ये गोल्ड में ट्रेड्स बनी है आज। तो ये पहली ट्रेड बनी है जो आपकी सक्सेसफुल हुई, ये दूसरी ट्रेड है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी, छठी, 7 ट्रेड्स बनी है। 7 में से जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एक इस ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। हालांकि ये ट्रेड पॉजिटिव हुई है, लेकिन पॉजिटिव होने के बावजूद इसको मैंने ज़बरदस्ती स्टॉप लॉस में डाला है, क्योंकि 1:1 पूरा नहीं। एक ये स्टॉप लॉस गया 7 में से, और एक ये स्टॉप लॉस गया। ये ट्रेड भी बहुत अच्छा प्रॉफिट देके गई है, लेकिन इसको स्टॉप लॉस में डालेंगे हम, क्योंकि 1:1 पूरा नहीं किया है। तो टोटल गोल्ड में आज जो है वो 7 ट्रेड्स बनी है। 7 में से 5 हमारी विनिंग ट्रेड्स हैं, और 2 ट्रेड्स का जो है वो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 70% की एक्यूरेसी आज आपको गोल्ड में मिली है। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं, बाकी पेयर्स को आप खुद चेक कर लीजिएगा। मार्केट जो है वो 2 बजे ओपन हुई, 3 बजे तक यहाँ पहुँची, तो ये पहली ट्रेड तकरीबन 3 सवा 3 बजे के करीब बनी, और यहीं से स्टार्ट है मार्केट। तो ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, आसानी से 1:2 का टारगेट मिल गया। फिर ये एक ट्रेड यहाँ बनी है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट पे आपने ट्रेड ली, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर ये एक ट्रेड बनी है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, आपको 1:1.5 का टारगेट मिल गया। फिर ये एक विनिंग ट्रेड यहाँ पे बनी है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट, 1:1 का टारगेट मिल गया। फिर ये एक ट्रेड बनी है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, 1:2 का टारगेट आपको यूरो यूएसडी में मिल गया। फिर यहाँ पे ये एक ट्रेड बनी है, इस जगह पे ये ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट ये इतना छोटा ब्रेकआउट है, रीटेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहीं से अगर आप ट्रेड में गए तो आपको 1:3 रेशो का प्रॉफिट हुआ। फिर ये एक ट्रेड बनी है, ब्रेकआउट हुआ, विक से रीटेस्ट हुआ, और 1:5 रेशो का टारगेट आपको इस ट्रेड में मिला है। फिर ये एक ट्रेड यहाँ पे यूरो यूएसडी में बनी है, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, 1:12 रेशो की आपको एक ट्रेड बनी है। फिर ये एक ट्रेड बनी है, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और 1:2 रेशो का टारगेट आपको इस ट्रेड ने पूरा करके दिया। फिर ये एक ट्रेड यहाँ पे बनी है यूरो यूएसडी में, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और 1:8 रेशो की ये ट्रेड आपको मिली है। फिर ये एक ट्रेड बनी है, ये ट्रेड तो खैर बिल्कुल आखिर में जाके बनी है, इसको छोड़ दें आप, इसको काउंट नहीं करते हम। विनिंग ट्रेड है, काउंट करने का फ़ायदा ही नहीं है। ये बनी है 1:45 बजे के करीब ट्रेड, तो इतने लास्ट में ट्रेड कौन करता है, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। ज़बरदस्ती टीपी में डालने की ज़रूरत क्या है, वैसे ही इतना अच्छा रिजल्ट है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ट्रेड्स बनी है। 10 में से सिर्फ ये वाली का स्टॉप लॉस किया है। तो यूरो यूएसडी में आज टोटल 10 ट्रेड्स बनी है, और 10 में से जो है वो 9 विनिंग ट्रेड्स गई हैं, जिसमें से कुछ तो बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड्स थी। एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 90% का विन रेट आपको मिला है। सारे पेयर्स में ऐसा मिलता जुलता ही है रिज़ल्ट जो है, 70% से लेके 95% तक की एक्यूरेसी है सारे पेयर्स में, और यही डेली चलती रहती है। तो बस आपको इतनी बड़ी एक्यूरेसी चाहिए भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ आप गोल्ड में ही ट्रेड करें, गोल्ड का स्प्रेड भी कम है, और डेमो, असल में आप लोग जो स्टूडेंट्स डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो स्प्रेड उनको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग करेंगे तो बिल्कुल लो स्प्रेड वाला अकाउंट आपका ओपन करवाएंगे हम, भले आप किसी भी ब्रोकर में करें, वो हम आपको बता देंगे कि लो स्प्रेड अकाउंट लेते कैसे हैं। तो उसमें स्प्रेड नहीं होता बिल्कुल भी, तो जैसे ही आप ट्रेड लेंगे बस वो ब्लू हो जाएगी, वो माइनस में नहीं ओपन होती ज़्यादा, वो ट्रेड लेते ही ब्लू हो जाएगी, आपकी प्रॉफिट आपका ट्रेड लेते ही हो जाएगा। तो बहरहाल ये रिजल्ट आपके सामने, उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा और इन्जॉय कर रहे होंगे। और आपके लिए एक हैरान कुन बात होगी, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो 5-5 6-6 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए वाकई हैरान कुन बात होगी कि 1% प्रॉफिट जो है वो कुछ मिनटों के अंदर जो है वो एक इंसान जो है वो डेली बेसिस पे कमा लेता है, और सारा दिन फिर वो फ्री होता है। हाँ, अगर कोई लालची किस्म का आदमी है जो रात तक ही स्क्रीन के आगे बैठा रहता है, तो फिर तो उसका प्रॉफिट पता नहीं 10% 15% तक भी चला जाता है। एनी हाउ, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। जब आप इस इंडिकेटर को परचेज करेंगे, फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि लो स्प्रेड अकाउंट आप किस तरीके से हासिल करते हैं ब्रोकर से, और फिर मैं आपकी एक स्पेशल क्लास भी होगी आपकी, जिसमें आपको मज़ीद मैं गाइड करूंगा,
ताकि ये जो छोटे मोटे स्टॉप लॉसेस जा रहे हैं ये भी जाना बंद हो जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़।